दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जब से आकर रहना सीखा और मनुष्य ने यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया और उसने इस संसार को देखकर और कई सिद्धांत बनाए, तो उसी तरह से उसने जो हमारी इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वृद्धि हुआ यानी कि मानव जाति का जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के बारे में भी कुछ सिद्धांत बनाए हैं। तो उन सिद्धांतों की हम यहाँ पर चर्चा एक एक करके करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और ये चर्चा सुनने के बाद आप माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। यानी कि माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और जनांकिकीय विशेषज्ञ थे और इनका पूरा नाम प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस था और इन्होंने 1798 ईस्वी में तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को देखते हुए एक लेख प्रकाशित किया था, यानी कि एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि पर एक निबंध। तो इस पुस्तक के प्रकाशन से इनके विचार जो थे वो संसार के सामने आए और यूरोपीय देशों में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसके बारे में और खाद्य पदार्थ के बारे में जो संबंध था उस संबंध की चर्चा इन्होंने की है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पदार्थ यानी कि जो जीवन निर्वाह के संसाधन हैं उन संसाधनों की वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि, इन दोनों में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में इन्होंने बताया है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती है वो जियोमेट्रिक क्रम से बढ़ती है और जियोमेट्रिक क्रम जो है वो 1 2 4 8 16 32 यानी कि इस तरीके से होता है। 2 4 8 16 32 ये हर समय गुणांक रूप में बढ़ता है, यानी कि ये गुणा होती चली जाती है और इस तरह से यदि जनसंख्या बढ़ती है तो दोगुनी जनसंख्या होने में केवल 25 वर्ष लगते हैं। वहीं खाद्य पदार्थ एवं संसाधनों में जो वृद्धि होती है यानी कि जो जीवन निर्वाह के संसाधन है उन संसाधनों में वृद्धि जो होती है वो अंकगणितीय क्रम में होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से हमारे इस संसार में जो है वो खाद्य पदार्थों की वृद्धि होती है। तो इस तरह से यदि वृद्धि होगी तो 200 वर्ष में माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या और निर्वाह संसाधनों का जो अनुपात है यानी कि जो जीवन निर्वाह के संसाधन है उनका अनुपात 256 अनुपात 9 हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या 256 पहुंच जाएगी और जीवन निर्वाह करने के लिए केवल साधन जो है वो 9 ही होंगे। तो इस तरीके से यदि ये 2000 वर्ष हो जाएगी तो जो 1000 वर्ष बाद ये अनंत हो जाएगी। तो इस तरीके से माल्थस ने कहा, लेकिन दोस्तों ये आगे इन्होंने इस जनसंख्या वृद्धि को जो है वो रोकने के लिए भी कुछ उपाय बताए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो इस संसार में जनसंख्या बढ़ती है उसके बारे में इन्होंने एक ग्राफ पर भी बताया है। जिस तरह से ग्राफ बना लेते हैं और इस ग्राफ पे इधर हम समय ले लेते हैं, समय यानी कि x अक्ष पर समय लेते हैं और y अक्ष पर हम जो है वो जनसंख्या वृद्धि लेते हैं जनसंख्या। तो इस पर जनसंख्या है तो ये जनसंख्या जो है वो इस तरह से बढ़ती है, ग्राफ पर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। वहीं हम इसे दूसरे ग्राफ पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर खाद्य पदार्थों में जो वृद्धि होती है वो किस तरह से होती है उसे हम यहाँ दूसरे ग्राफ पर ना बनाकर हम इसी ग्राफ पर ही बनाए देते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ यहाँ पर जनसंख्या व खाद्य सामग्री या जीवन निर्वाह के जो संसाधन हैं वो खाद्य संसाधन ये हम यहाँ पर ले लेते हैं दोनों चीज़ें। तो ये जो है वो बढ़ेंगे तो वो इस तरह, यानी कि ये जो है वो हमारे जीवन निर्वाह के संसाधनों का कर्व है और ये जो वक्र है ये हमारा जनसंख्या वृद्धि का वक्र है। तो जनसंख्या वृद्धि इस तरीके से हमारी बढ़ती है और जब इस पॉइंट पर जनसंख्या संसाधन और
जो हमारी जनसंख्या है और खाद्य संसाधन जो जीवन निर्वाह संसाधन है वो बराबर होते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और ये खाद्य पदार्थ कम हो जाते हैं। तो ये स्थिति ऐसी ही नहीं बनी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या ये ऊपर बढ़ती नहीं जाएगी, बल्कि ये जनसंख्या एक सीमा के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ये फिर बढ़ेगी और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी और फिर बढ़ेगी। इस तरीके से ये क्रम चलेगा। तो इस क्रम को जो है वो माल्थोनियस चक्र के नाम से जानते हैं, यानी कि माल्थस का चक्र, इसे इस तरीके से जानते हैं, यानी कि इसको हम माल्थोनियस चक्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जनसंख्या की वृद्धि के बारे में ये ग्राफ द्वारा हमने समझा दिया है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए माल्थस ने जो है वो 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय जो है वो सकारात्मक निरोध और दूसरा है निवारक निरोध। और सकारात्मक निरोध यानी कि इन्हें पॉजिटिव चेक और इन्हें प्रिवेंटिव चेक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक है, ये जो पहले वाला जो चेक है यानी सकारात्मक, ये प्राकृतिक चेक है, यानी कि प्रकृति खुद जनसंख्या को नियंत्रित करके संसाधनों के बराबर में ला देगी। तो इस तरीके का जब चेक प्रकृति लगाएगी तो उससे क्या होगा, यानी कि जनसंख्या बढ़ती ही जब जा रही होगी और संसाधन कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में संसाधन कम होंगे और खाद्य पदार्थों में कमी होगी, तो होगी और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भूखमरी हो जाएगी और भूखमरी होगी तो बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो उसे महामारी भी शुरू हो जाती है और महामारी शुरू होने के साथ ही साथ कभी कभी ये देखा गया है कि इन्होंने बताया कि युद्ध भी होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये ऐसी स्थिति होगी कि जब प्राकृतिक इनमें जो है वो बाढ़, अकाल और भूखमरी और जो है वो इन्होंने भूकंप भी इसी में शामिल कर दिए थे कि ये सकारात्मक यानी कि प्राकृतिक जो है वो अपने जनसंख्या को कंट्रोल करती है। तो जैसे ही जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इस तरीके से प्राकृतिक विपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। भाई दूसरा इन्होंने निवारक निरोध बताए थे, यानी कि मनुष्य खुद अपना नैतिक रूप से जिम्मेदारी समझे और संसाधनों के अनुसार ही अपनी जनसंख्या को बनाए रखे। तो इसके लिए इन्होंने बताया था कि मनुष्य को जो है वो संयम बरतना चाहिए, यानी कि नैतिक संयम बरते और नैतिक संयम के साथ ही साथ उसे जो है वो शादी करने में देरी करनी चाहिए और देरी करने के बाद भी जो सामाजिक जीवन जी रहा है यानी कि कम बच्चे पैदा करने के लिए जो है वो नैतिक जिम्मेदारी संभालते हुए अपना जो है वो मेंटेनेंस करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि कम बच्चे पैदा हों। तो ये जो है वो निवारक निरोध इन्होंने बताए हैं। इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो दिया है वो नैतिक संयम और देर से शादी करना है, देर से विवाह करने की जो एक कारण बताया है, क्योंकि देर से यदि विवाह करेंगे तो कम बच्चे पैदा होंगे, यानी कि कम टाइम मिलेगा बच्चे पैदा करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे कम पैदा होंगे। इस तरीके से ये माल्थस जो थे इन्होंने बताया है। तो इसके बाद में इस माल्थस के विचारों को जो वैज्ञानिकों के सामने यानी कि और जब देशों के सामने ये विचार आए तो उन्होंने इन विचारों के बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने पाया कि हमारे ये जो माल्थस हैं इनके विचार सभी गलत हैं और उन्होंने इन विचारों की कड़ी आलोचना की और इनकी आलोचना में मार्कस जो थे वो सबसे आगे थे। तो मार्कस ने फिर अपना भी सिद्धांत दिया है, आगे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने जो विचार दिए उनकी आलोचना किस तरीके से हुई है। तो आलोचना के लिए हम इस सिद्धांत को पहले से ही देखेंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो इन्होंने ज्यामितीय क्रम बताया है उसे देखा गया कि ये ज्यामितीय क्रम से तो विश्व की किसी भी देश की जनसंख्या नहीं बढ़ती है और किसी भी देश की जनसंख्या 25 साल में दोनी नहीं हुई है। 25 साल से अधिक ही समय लगा है और कहीं कहीं तो 200 साल लगे गए हैं दोनी होने में और कहीं कहीं तो ये समय बहुत ही ज़्यादा है।
तो इस तरीके से इसकी आलोचना की गई। दूसरी खाद्य पदार्थों की जो इन्होंने तकनीक बताई है कि खाद्य पदार्थ अंकगणितीय क्रम से बढ़ते हैं। ये ज़रूरी ही नहीं है कि खाद्य पदार्थ अंकगणितीय क्रम से बढ़ें, क्योंकि जब मनुष्य ने संसाधनों को जुटाना शुरू किया और उसने जो है एकदम खाद्य पदार्थों में संसाधनों को जैसे ही इस्तेमाल किया तो इसमें एकदम वृद्धि आ जाती है, यानी कि उसके जीवन निर्वाह के जो संसाधन हैं वो वैज्ञानिक तकनीक से इनमें उत्पादन बढ़ा है। तो ये बात माल्थस ने इसे इग्नोर किया, ये बात माल्थस नहीं जानते थे। तो इस तरीके से माल्थस के इन सिद्धांतों की आलोचना की गई। वहीं जो ये नियंत्रणक जो है यानी कि जो निरोधक कारक जो हैं उनको बारे में भी आलोचना इनकी की गई है, जो कि सकारात्मक कारण यानी पॉजिटिव चेक जो माल्थस ने बताए थे वो दुर्भिक्ष, भूखमरी और महामारी युद्ध, ये जरूरी नहीं है कि जनसंख्या अधिक हो तभी आए, ये जो है वो जनसंख्या कम हो तब भी आ सकते हैं। और निवारक निरोध जो है इनकी भी आलोचना की गई, क्योंकि माल्थस ने कहा कि नैतिक संयम और देर से विवाह। लेकिन जब मनुष्य ने ये देखा है कि जनसंख्या और विवाह का अलग अलग संबंध है, कि नहीं कि जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो है वो एक नैसर्गिक उसकी आवश्यकता है शादी करना और ये सेक्स करना उसकी नैसर्गिक आवश्यकता है, लेकिन सेक्स का उद्देश्य हर बार बच्चा पैदा करना ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत से सेक्स जो हैं वो इसलिए भी किया जाता है कि ये मनुष्य का नैसर्गिक यानी कि ये प्राकृतिक रूप से उसकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत के लिए और बच्चे जो पैदा करना वो एक सामाजिक ज़रूरत है। तो सामाजिक और प्राकृतिक ज़रूरतें एक सी नहीं होती, इसमें जो है वो माल्थस अंतर नहीं कर पाए, तो इसलिए भी विद्वानों ने इनकी यहाँ पर भी आलोचना की है। और यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि जो इन्होंने बताई है और ये माल्थस का जो चक्र बताया है इसकी भी आलोचना की गई है, क्योंकि मनुष्य ने आज जो है वो प्रकृति पर इतना नियंत्रण पा लिया है जिसकी जो कल्पना माल्थस नहीं कर सके थे। क्योंकि इस दौर में वो ये कह रहे थे कि आगे आने वाले 2000 वर्षों में जनसंख्या अनंत हो जाएगी, लेकिन ये आज तक भी जनसंख्या अनंत नहीं है, बल्कि आज जो है वो जनसंख्या विश्व की अधिक जरूर है, लेकिन संसाधन पहले से अधिक हैं और जीवन निर्वाह अच्छा है। और वहीं पर आगे वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि मनुष्य को इन संसाधनों की जैसे जैसे वृद्धि होती है तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो है वो जनसंख्या अधिक बढ़े यानी कि अधिक बच्चा पैदा करे। जब मनुष्य में शिक्षा का प्रसार होता है और मनुष्य अच्छा जीवन जीना शुरू करता है, उसका जीवन स्तर ऊपर होता है, तो वहाँ पर जो है वो कम बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि पूंजीवादी देशों में जो धनी लोग हैं उनके बच्चे कम पैदा होते हैं, वहीं मजदूर के जो है उनके बच्चे अधिक पैदा होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन ये विभिन्न आलोचनाओं के बाद भी ये ऐसा टॉपिक था जिसने कि विश्व के जो विद्वान थे उन विद्वानों का, खासकर यूरोपीय विद्वानों का ध्यान जो है वो इस ओर आकर्षित किया है। तो इस तरीके से इनके जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो हमारे माल्थस ने दिया है। और इस सिद्धांत के बाद में ही जनांकीय विस्तार के और जनांकीय विज्ञान के बारे में एक बहुत ही नया मोड़ आया और मनुष्य ने जनसंख्या और संसाधनों के मध्य जो संबंध है उसके बारे में विचार करना प्रस्तुत किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।